बचाई जा सकती थी विनय नरवाल की जान। हिमांशी नरवाल का एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें बताया गया कि कैसे इस पूरे आतंकवादी हमले के बाद देरी हुई। हिमांशी नरवाल ने उस दिन की दर्दनाक कहानी बयां करते हुए ये कहा है कि जब आतंकवादी हमला हुआ, उनके पति को गोली लगी, तब पुलिस को पहुंचने में वहां कम से कम 1 घंटे का वक्त लगा था। कोई भी इस बीच मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जब विनय को अस्पताल पहुंचाया गया, उस दौरान भी 1.5 घंटे का वक्त लगा। उस वक्त हिमांशी उनके साथ मौजूद नहीं थी जब सेना ने विनय नरवाल को अस्पताल पहुंचाया। 1.5 घंटे की देरी अस्पताल पहुंचाने में हुई। 10 से 15 मिनट के दौरान जब हिमांशी वहां पहुंची, तब विनय को तुरंत श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया। श्रीनगर के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया और उस दौरान भी हिमांशी को विनय नरवाल के पास जाने की इजाज़त नहीं थी। बाद में ये खबर सामने आई कि विनय इस दुनिया में नहीं रहे। हिमांशी नरवाल अब लगातार ये मांग कर रही हैं कि विनय को देश में सबसे ज़्यादा ऑनर मिले। बता दें कि हिमांशी ने उस दौरान आतंकवादी हमले में क्या कुछ हुआ, कैसी बातचीत हुई, इसको लेकर के कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही ये भी बताया कि आतंकवादियों ने कैसे हिमांशी नरवाल को ये कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। जब विनय नरवाल पर आतंकवादियों ने गोली मारी, उसके बाद हिमांशी नरवाल को आतंकवादियों ने वहाँ से जाने के लिए कहा। गौर करने वाली बात तो ये है कि इस पूरे हमले में केवल आदमियों की जान गई है। औरतों को आतंकवादियों ने छोड़ा सिर्फ देश की सरकार को ललकारने के लिए। रिपोर्ट सामने आई जिसमें एक आतंकवादी महिला से कहता हुआ नजर आता है कि तुम जाओ और मोदी सरकार से बताओ। ये वाकई एक बड़ा जो हैरतअंगेज काम था, जो आतंकवादी हमला था, बेहद भयावह, जिसकी अलग अलग कहानी सामने आ रही है, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कैसे आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर लोगों की जान ली और देश की सरकार को ललकारने का काम किया है।